नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक ऐसी जगह के बारे में जहां लोग मानते हैं कि चमत्कार आज भी होते हैं। ये कहानी है अटूट विश्वास और उससे मिलने वाली उम्मीद की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ भरोसे, सिर्फ आस्था के दम पर लकवा जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के नागौर जिले से, जहां मौजूद है बुटाटी धाम, एक ऐसी जगह जिसे लकवे से जूझ रहे हजारों लोग अपनी उम्मीद की आखिरी किरण मानते हैं। तो यहाँ इलाज का तरीका क्या है? यहाँ का आधार है एक खास अनुष्ठान जो पूरे 7 दिनों तक चलता है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। इसे कहते हैं सप्त परिक्रमा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 7 दिनों की एक साधना है जिसमें परिक्रमा यानी फेरे लगाए जाते हैं। और लोगों में ये गहरा विश्वास है कि इससे लकवे के मरीजों को आराम मिलता है। अच्छा, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये बड़े ही अनुशासित तरीके से होती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर 7 दिन रुकना कंपलसरी है। इन 7 दिनों में रोज 2 बार परिक्रमा होती है, एक सुबह और एक शाम। साथ ही सुबह शाम की आरती में शामिल होना और पवित्र धूणे से भभूति लगाना, ये सब इस साधना का हिस्सा है। और इस अनुष्ठान के असर को जयपुर के मोनू सिंह जैसे लोगों के अनुभव और भी मजबूत करते हैं। उनका दावा है कि सिर्फ 4 दिन यहाँ रहने से ही उनमें 95% तक का सुधार आ गया था। और ऐसे कई लोग हैं जो अपने अनुभव साझा करते हैं। यहाँ का एक बहुत सख्त नियम है, आप सिर्फ 7 दिन ही रुक सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मंदिर कमेटी ने ये नियम बनाया है ताकि हर जरूरतमंद को यहाँ रहने का मौका मिल सके। लेकिन इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? इस शक्ति का स्रोत क्या है? चलिए अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं और जानते हैं कि इस धाम की नींव में कौन है। इस धाम की पूरी शक्ति का केंद्र माने जाते हैं संत चतुरदास जी महाराज। ये मंदिर दरअसल उनकी समाधि पर बना है, जो उनकी तपोभूमि भी है। माना जाता है कि आज से करीब 500-600 साल पहले वो एक महान सिद्ध योगी थे और उन्होंने अपनी तपस्या से इस भूमि को एक तरह से सिद्ध कर दिया था। तो जरा इसकी हिस्ट्री देखिए, कितनी दिलचस्प है। करीब 600 साल पहले संत चतुरदास जी यहाँ तपस्या करते थे। लंबे समय तक सिर्फ एक चबूतरा था। फिर लगभग 50 साल पहले समाधि पर एक छोटा सा कमरा बना। बात 1977 की है, जब लोग इतने आने लगे कि भीड़ को संभालने के लिए कमेटी बनानी पड़ी। और फिर 1985 में जाकर पहली बार मंदिर में बिजली आई। मतलब देखिए कैसे धीरे धीरे लोगों के विश्वास ने इस जगह को इतना बड़ा धाम बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये धाम इतने सारे लोगों को संभालता कैसे है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है कि यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए लगभग हर जरूरी सुविधा एकदम मुफ्त है। सोचिए, 7 दिन रुकने के लिए जगह, बिस्तर, बर्तन, यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए राशन भी मंदिर समिति ही देती है। ये पूरी व्यवस्था सेवा भाव पर टिकी है। और ये सेवा भाव किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। बुटाटी धाम में आपको हर मजहब के लोग मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही विश्वास के साथ आते हैं। ये जगह धार्मिक एकता की एक खूबसूरत मिसाल है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। यहाँ जो लोगों को आराम मिलता है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई और बात भी है? देखिए, इसे समझने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ अटूट आस्था है, जो मानती है कि ये सब संत चतुरदास जी की कृपा है, उनका चमत्कार है। और दूसरा नजरिया कुछ तार्किक वजहें भी देखता है, जैसे कि यहाँ का बेहद पॉजिटिव माहौल, परिक्रमा करने से होने वाला रोज का हल्का व्यायाम और विश्वास का जो एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। हो सकता है ये सब चीजें मिलकर काम करती हों। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग एक बात जरूर कहते हैं कि यहाँ आकर उनके मन को एक अजीब सी शांति मिलती है और जो उम्मीद वो खो चुके थे वो वापस लौट आती है। और शायद यही बुटाटी धाम का सबसे बड़ा सच है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जब विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं तो आस्था लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा देती है। जय संत चतुरदास जी महाराज।